ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठा स्कंध श्रवण कर रहे हैं। छठे स्कंध में हमारा 11वां अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया। 11वें अध्याय में बताया गया वृत्तासुर के विषय में कि वृत्तासुर किस प्रकार से जब उसका इंद्र के साथ युद्ध हो रहा है तो युद्ध भूमि के अंदर ही वो बहुत सुंदर रूप से भगवान की स्तुति करता है। 4 श्लोकों में हम लोगों ने उस वृत्तासुर के द्वारा की गई भगवान की जो स्तुति है उसको श्रवण किया। जैसे साक्षात भगवान को वो देख रहा है युद्ध भूमि के अंदर ही। कहता है वहां पर कि देखिए मैं भगवान दोबारा से मेरा जन्म हो, लेकिन कैसे हो, आपके दास के दास के दास के रूप में। क्योंकि जो है उसके बाद फिर इस प्रकार से जन्म लेकर मैं आपके ही सेवा में नियुक्त रहूं, अपने शरीर मन और वाणी से सब प्रकार से मैं आपको ही समर्पित रहूं। और मुझे किसी प्रकार के स्वर्ग इत्यादि की कोई इच्छा नहीं है। स्वर्ग है, ब्रह्मा जी का पद है, रसातल है, सार्वभौम राज्य है। केवल मुझे आपका विरह चाहिए, विरही आकांक्षे। क्योंकि जब कृष्ण प्रेम होगा तभी तो हमारे हृदय में विरह की उत्पत्ति होगी ना। और मेरी जो आकांक्षा है वो कैसी है उसके लिए बताया, जैसे कि एक पक्षी जिसके अभी पंख भी नहीं आए हैं वो अपनी माता की प्रतीक्षा करता है। उसके बाद बताया जैसे एक बछड़ा अपनी मां के लिए तड़पता है भूखा। और फिर तीसरा बताया कि जैसे एक प्रियतमा अपने प्रिय के लिए जो प्रवास में गया हुआ है, दूर देश गया हुआ है, उसके लिए उसकी सेवा करने के लिए जिस प्रकार व्यग्र रहती है, व्यथित रहती है, उसी प्रकार से मेरा मन भी जो है आपको देखने के लिए अत्यंत उत्कंठित है। फिर अंत में 4थे श्लोक में बताया कि मुझे किसी भी योनि में जन्म मिले अपने कर्म के अनुसार, लेकिन कभी भी मेरा मन इस शरीर में संसार के जो स्त्री है, पुत्र है, धन इत्यादि हैं, इन सब के अंदर आसक्त नहीं हो, अपितु आपके जो भक्त हैं, उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जो भक्त हैं उन्हीं में मेरा मैत्री भाव हो। क्योंकि वही जो हैं भगवत भक्ति को दान कर सकते हैं। भक्ति जो है भगवान के भक्तों के हृदय में रहती है, भगवान के पास भी भक्ति नहीं होती है। इसीलिए साधु संग की जो है इच्छा करते हुए वो अपनी स्तुति को विराम देते हैं वृत्तासुर। अब हम लोग आज से 12वें अध्याय में श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का वध किया जाता है। बड़ी यशस्वी मृत्यु है उनकी, बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से बताया गया कि कैसे वो वध हुआ है उनका। तो कह रहे हैं द्वादश अध्याय में ऋषिरुवाच
एवं जिहासुर नृपदेह माजौ मृत्युं वरं विजयान्मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यपतत् सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं कैटभोप्सु। हे नृप अर्थात हे राजन, एवं आजौ, इस प्रकार आजौ माने युद्ध भूमि में, देहम जिहासु, इस शरीर को छोड़ने की इच्छा करता हुआ। देखिए वृत्तासुर ये चाहता है कि इस रणभूमि में वो अपने शरीर को छोड़ दे, तो इस प्रकार की वो इच्छा करता हुआ विजयात, विजय से भी मृत्युम वरम मन्यमान है, मृत्यु को श्रेष्ठ मान रहा है। इंद्र के साथ युद्ध तो कर रहा है और पूरे कौशल के साथ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कौशल नहीं दिखा रहा है, युद्ध में किसी प्रकार की कोई कमी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मरना चाहता है, वो हारना चाहता है, मृत्यु चाहता है, विजय नहीं चाहता, तो मृत्यु को श्रेष्ठ मान रहा है। कैसे? यथा अपसु, अपसु का मतलब सब जल, तो जैसे जल होता है प्रलय के समय, तो जिस प्रकार से प्रलय के समय समुद्र में जो जल होता है उसमें कैटभ जो असुर थे, कैटभ असुर था जब प्रलयकालीन जल में, तो कैटभ असुर जो है भगवान महापुरुषम शूलम प्रगृह्य, जो महापुरुष थे अथवा नारायण थे, भगवान नारायण, उनको मारने के लिए दौड़ा था। शूलम प्रगह्य, अपने त्रिशूल को लेकर। उसी प्रकार सुरेंद्रम अभ्यपतत, वो इंद्र के ऊपर जो है टूट पड़ा अपना त्रिशूल उठाकर। तो उदाहरण क्या दिया कि जैसे कैटभ जो है नारायण भगवान के ऊपर, विष्णु भगवान के ऊपर टूट पड़ा था। तो यद्यपि वो चाहता ये था कि रणभूमि में लड़ते लड़ते उसका शरीर छूट जाए और वो मरकर भगवान को प्राप्त करे, तो इस उद्देश्य के साथ उसने अपना शूल उठाया और बहुत क्रूरता के साथ आक्रमण किया उसने स्वर्ग के राजा इंद्र के ऊपर, बड़े बलपूर्वक, क्रूरता नहीं कहेंगे, बलपूर्वक। तो अत्यंत बलपूर्वक उसने अपना त्रिशूल उठाकर बड़े वेग से इंद्र के ऊपर आक्रमण किया, जैसे कैटभ ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया था। तो यहां पर देखिए वृत्तासुर, यद्यपि वृत्तासुर ने इंद्र को बार बार प्रेरित किया कि वो अपने वज्र से उसे मार डाले, लेकिन इंद्र जो है समझ गए, इंद्र को अपने ऊपर ही ग्लानि हो रही है कि युद्ध भूमि में इतनी सुंदर स्तुति कर रहा है वृत्तासुर, तो कितना बड़ा भक्त होगा। तो वृत्तासुर जो है इतने बड़े इंद्र जो हैं भगवान के इस भक्त को मारना चाह नहीं रहे हैं, इसलिए वो वज्र चढ़ा नहीं रहे हैं। वज्र चलाएंगे तो मर जाएगा वो। तो अब वृत्तासुर थोड़ा निराश सा हो गया था कि उसके प्रेरित करने पर भी, ललकारने पर भी, जब इंद्र आनाकानी कर रहे हैं उसको मारने में, तो बड़े वेग के साथ इंद्र के ऊपर झपटा। वृत्तासुर को विजय में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी, वो तो चाहता ही था कि भगवान के धाम को जा सके वो मरकर, क्योंकि भगवान को स्मरण करते हुए जो शरीर त्यागता है वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार, लेकिन इंद्र को जो है वो परेशान करने के लिए, उसको व्यथित करने के लिए उसके ऊपर झपटे वृत्तासुर। अब आगे दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, ततो युगांताग्नि कठोर जिह्व मा वेद्य शूलम तरसा सुरेंद्र क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो हतोसि पापेति रुषा जगाद। ततः माने तब युगांत, युग का अंत अर्थात प्रलयकालीन, जब एक युग अंत का अंत होता है तो अग्नि कठोर, कठोर अग्नि के समान, भीषण अग्नि के समान, जैसे प्रलयकालीन अग्नि होती है उसकी लपटों के समान, जीवम तीक्ष्ण नोक वाला, जिसकी नोक अत्यंत तीखी है, ऐसा शूलम त्रिशूल को तरसा आविध्य बड़े वेग से घुमाकर, महेंद्राय क्षिप्त्वा इंद्र पर फेंक कर, वीर है असुरेंद्र, वो जो वीर असुरों का राजा था वृत्तासुर, उसने विनद्य माने गर्जना करके, रूषा अत्यंत क्रोध से, इति जगाद यह बोला इंद्र से सिंहनाद करके। क्या बोला? पाप हतः असि, हे पापी इंद्र, इस बार तू मारा ही जाएगा। हतः असि, इस बार मैं तेरे को मारकर ही रहूंगा। अब देखिए जब प्राण
का संकट उत्पन्न होता है तो इंद्र को मारना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से वो उसको उकसा रहा है, उत्साहित कर रहा है इंद्र को कि किसी प्रकार जो है इंद्र जो है उसके ऊपर वज्र का प्रयोग करे। तो अब आगे कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, ख आपतत्तद विचलद ग्रहोल्कमन निरीक्ष्य दुष्प्रेक्ष्य मजात विक्लवः वज्रेण वज्रीशत पर्वणाच्छिनद भुजम च तस्योर्गराज भोगम। ग्रह उल्कवत, जो ग्रह होते हैं, और उल्का होती है जो आकाश के अंदर जो है अग्नि सी जलती हुई है और नीचे गिरती है वो, तो ग्रह और उल्का के समान, आकाश में जलती हुई अग्नि उसके समान विचलत माने चलता हुआ वेग के साथ वो दुष्प्रेक्ष्य, चमक के कारण उसको देखना भी अत्यंत मुश्किल हो रहा था, इतना तेजस्वी था वो त्रिशूल। आपतत, उस त्रिशूल को अपनी ओर आता हुआ निरीक्ष्य माने देखकर, अजात विकल्वः, विकल्प व्याकुलता बिना व्याकुल हुए, बिना किसी व्याकुलता के, बिना किसी अधीरता के, बज्री कौन है? इंद्र, जिनके पास वज्र है, वो इंद्र ने शत पर्वणा 100 गांठों वाले वज्रेण, उस वज्र से, तस्य उस त्रिशूल को, और वृत्तासुर की जो उरगराज भोगम, उस उरगराज, उरग का मतलब है नाग, उरग बोलते हैं, तो नागों के जो राजा हैं वसुकी, तो वसुकी नाग के समान वृत्तासुर की जो विशाल भुजाएं थी, भुजम अच्छिन्नत, उसको काट दिया। तो वृत्तासुर की जो भुजाएं थी वो वासुकी नाग के समान थी, क्योंकि वासुकी जो है राजा हैं सर्पों के, तो इसलिए उनको कहा गया उरग राज। तो उस वज्र से उन्होंने उस त्रिशूल को भी काट दिया जो उसने फेंका था, उल्का के समान जो उसके ऊपर आ रहा था मारने के लिए इंद्र को, और उसकी भुजा को भी काट दिया वज्र ने, क्योंकि वज्र तो दधीची ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है। तो आकाश में उड़कर वो जो जब आ रहा था त्रिशूल, प्रकाशमान उल्का के समान, तो जब, और इतना उसके अंदर प्रकाश था कि उसको देख पाना भी कठिन हो रहा था, तो इंद्र किसी प्रकार से विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनके हाथ में तो वज्र था, तो उन्होंने उसके खंड खंड कर दिए उसी समय, और एक भुजा भी काट ली। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, छिन्नैक बाहु परिघेण वृत्तः संरब्ध आसाद्य गृहीत वज्रम हनौ तताडेन्द्र मथामरेभम वज्रम च हस्तान्यपतन्मघोनः। छिन्न एक बाहु, एक भुजा कट जाने पर, संरब्ध वृत्तासुर को अत्यंत क्रोध आया। क्रोध से भरकर उसने गृहीत वज्रम, जो वज्र को लिए हुए इंद्र थे, इंद्रम आसाद्य, इंद्र के पास पहुंचा। आसाद्य माने पहुंचना। और फिर क्या किया कि परिघेन, परिघ के द्वारा, परिघ एक डंडा होता है जिससे मारा जाता है, तो परिघ से उन्होंने हनऊ, अथ, उसकी ठुड्डी के ऊपर, और अमर इभम, जो देवताओं का हाथी है ऐरावत, उसको भी तताड़ मारा। तो उस डंडे के से उसने इंद्र के पास जाके उसके ऐरावत हाथी के ऊपर भी मारा वो, और जो है उनकी ठोडी में मारा, इंद्र की ठोडी में मारा वो। इस प्रकार से प्रहार किया, और इस प्रकार से प्रहार किया कि मघोने हस्तात वज्रम न्यपतत, इंद्र के हाथ से जो वज्र था वो गिर गया नीचे, क्योंकि वज्र नहीं तो उसकी भुजा काटी थी ना। तो अभी उसका एक हाथ तो था ही, तो एक हाथ से ही उसने उस डंडे को ऐसा घुमाया कि इंद्र की ठोड़ी पर जाकर लगा, और उसके बाद जो है ऐरावत का सर के ऊपर भी उसने, हाथी के ऊपर भी प्रहार किया, जिससे कि वज्र जो है उनके हाथ से गिर गया इंद्र के। अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। 5वें श्लोक में बता रहे हैं, वृत्त
वृत्तस्य कामार्ति महाद्भुतं तत् सुरासुराशारण सिद्ध संघा अपूजयंस्तत् पुरुहूत संकटम निरीक्ष्य हाहेति विचक्रुषुर्भृशम। वृत्तासुर के उस अति महाद्भुतम अत्यंत अद्भुत कर्म की असुर, सुर, देवता, चारण, सिद्ध के समूह ने, संघा माने समूहों ने अपूजयन प्रशंसा की, क्योंकि एक हाथ के बिना ही इंद्र के हाथ से वज्र को गिरा देना कोई साधारण बात नहीं थी। तो इतना अलौकिक कार्य, इतना उसका वीरता देखकर देवता भी उसकी प्रशंसा करने लगे। वाह क्या बात है, कितनी सुंदर बात की है आपने, कितने कितने वीर हो तुम। असुर, चारण, सिद्ध सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि तत्पुरुहूत, फिर जो इंद्र हैं उनका संकट देखा, संकटम निरीक्ष्य। अब संकट, इंद्र तो निहत्थे हो गए, तो उनके संकट को देखकर हा हा इति हाय हाय करने लगे। इस प्रकार भृशम विचक्रुषु, बार बार चिल्लाने लगे हाय हाय कहकर कि हाय हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो इंद्र के ऊपर जब उन्होंने संकट देखा तो हाय हाय करने लगे उस प्रकार। अब 6 श्लोक में कह रहे हैं, इंद्रो न वज्रम जग्रहे विलज्जितश्च्युतम स्वहस्तादरिसन्निधौ पुनः तमाह वृत्तो हर आत्त वज्रो जहि स्वशत्रुम न विषाद कालः। विलज्जितः, इंद्र जो है अत्यंत लज्जित हो गए। इंद्र को शर्म आ गई कि वो क्या करें। तो विलज्जितः इंद्रः स्वहस्तात, जो अपने हाथ से ही, च्युतम माने गिर गए हुए, पुनः दोबारा से, अरिसन्निधौ शत्रु के समीप ही पड़े हुए। जो वृत्तासुर था उनके पास ही जाकर वो वज्र गिर गया, तो शत्रु के समीप पड़े हुए वज्रम न जग्रहे, उस वज्र को नहीं उठाया इंद्र ने उस वज्र को नहीं उठाया। बड़े लज्जित हो रहे हैं कि देखो मेरे हाथ से गिरा दिया इसने, और इसी के पास जाकर जो है गिर गया, वो इसी के पास, शत्रु के पास ही जाकर गिर गया मेरा। तो तम वृत्त आहा, तब वृत्तासुर ने उनसे कहा, हर आत्त वज्र, हे इंद्र तुम वज्र को उठाओ, आत्त वज्र, और स्वशत्रुम जही, और अपने शत्रु को अर्थात मुझे मार डालो। विषाद कालो न, यह समय विषाद करने का नहीं है, यह होती है वीरता। इंद्र से कहा कि देखो ये कोई लज्जा करने का समय नहीं है, जय पराजय तो भगवान के हाथ में होती है, तुम लज्जा क्यों कर रहे हो, लज्जित मत हो तुम, गिर गया तो गिर गया। तो प्रोत्साहित कर रहे हैं वृत्तासुर उनको कि तुम अब अपने वज्र को उठाओ और अपने शत्रु को मार दो। ये तुम अपने को जो कोस रहे हो कि देखो मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, इतना भी मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं वज्र को धारण भी कर पाऊं, तो उसको तुम उठाओ, मैं तुम्हें तब तक कुछ भी नहीं कहूंगा और तुम मुझे मार दो। बार बार यही कह रहा है वृत्तासुर। 7वें श्लोक में कह रहे हैं, युयुसताम कुत्र चिदा तताइनाम जय सदैकत्र न वै परात्मनाम विनैकमुत्पत्तिलय स्थितीश्वरम सर्वज्ञमाद्यम पुरुषम सनातनम। देखिए वृत्तासुर जो हैं असुर हैं, लेकिन तो भी भगवान की उनको याद है, हर पल उनको याद है भगवान की। कह रहे हैं उत्पत्ति स्थिति लय एकम ईश्वरम। जगत की जो सृष्टि है, जगत की जो स्थिति है, जगत की जो प्रलय है, वो एकमात्र समर्थ जो ईश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, सनातन पुरुष हैं, आद्यम पुरुषम, आदि पुरुष को बिना माने छोड़कर, और परात्म नाम, परात्मा माने जो पर को ही आत्मा माने हुए हैं। पर का मतलब है दूसरा, दूसरा क्या है, शरीर। तो अपने शरीर को ही जो आत्मा माने बैठे हैं, अर्थात ऐसे देहाभिमानी पुरुष, युयुत्सताम, आपस में युद्ध करते हुए, आतताई नाम, आतताइयों की कुत्रचित जय, कहीं विजय होती है।
तो युद्ध के लिए जो उत्सुक है आतताइयों को, उत्सुक आतताई जो हैं उनको हमेशा जय नहीं मिलती है। वही सदा एकत्र न, और वे क्या करते हैं, कभी तो जीतते हैं और कभी हार जाते हैं। तो इस जगत की एकमात्र कारण स्थिति प्रलय के तो भगवान ही हैं, जो सर्वज्ञ हैं, आदि पुरुष हैं। और हम जैसे लोग जो युद्ध के लिए उत्सुक हैं आतताई के रूप में, उनको हमेशा जय नहीं मिलती है। हम सोचे कि हम हमेशा विजय ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम देहधारी हैं। देहधारी हैं हम लोग। देहधारी यहां पर कहा गया परात्म नाम, जो अधीन है, भगवान के अधीन काम करते हैं। सारे लोग भगवान के अधीन हैं, परतंत्र हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वे अब वो कहते हैं कि हम अपने को कारण मानते हैं कि हम जीत गए, हम हार गए। ये मूर्ख हैं। वो कह रहे ऐसा नहीं होता है कभी भी। ये तो सब कुछ भगवान के अधीन है, हम तो उनके अधीन हैं, विवश हैं हम। तो भगवान ने कहा भी है, गीता में भी कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरे से ही होता है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सारे लोग जो है प्रवृत्त होते हैं अलग अलग कार्यों में। इसीलिए स्वयं को कर्ता मानकर और स्वयं को विजयी मानकर हर्षित मत हो, और स्वयं को जो है पराजय मानकर, हारा हुआ मानकर दुखी मत हो। तुम अपना कर्तव्य करो। केवल इंद्र से यही कह रहा है कि तुम अपना कर्तव्य करो। विजय होनी होगी, हार होनी होगी, किसकी होनी है किसकी नहीं होनी है ये तो भगवान ही जानते हैं। आगे अब 8वें श्लोक में बोलते हैं, लोका सपाला यस्ये में श्वसन्ति विविशावशे द्विजा इव शिचा बद्धा सकाल इह कारणम। इमे सपाला, ये सारी लोकपाल जो हैं, पाला का मतलब है लोकपाल। तो लोकपालों के सहित ये सभी लोक जितने भी हैं, चौथा भुवन, भू भुव स्व इत्यादि, तो ये सारे लोक और लोकपाल कैसे है, शिचा बद्धा, शिचा माने होता है जाल, जाल में बंधे हुए पक्षियों की भांति हैं। द्विजा इव, पक्षियों को द्विज भी कहा जाता है क्योंकि उनका 2 जन्म होते हैं ना। पहले अंडा बनता है, फिर अंडे से जो है उसमें से पक्षी निकलता है, तो इसलिए उसको द्विज भी कहा जाता है। तो उसके 2 जन्म होते हैं, इसलिए उसको कहा पक्षियों की भांति। तो जाल में बंधे हुए पक्षियों की भांति हैं ये सारे। किसके वश में है, यस्य वशे, जिसके वश में होकर, विवशा श्वसंती, विवश होकर श्वास ले रहे हैं, अधीनता में जबरदस्ती जिंदे हैं। यह सकाल कारणम, यह माने इस समय हमारी जय होगी या पराजय होगी, इस सब का जो कारण है वो क्या है, काल। केवल काल ही ये निर्णय करेगा, काल ही ये निर्णय करेगा कि जय होगी या पराजय होगी। तुम इस बारे में कोई चिंता मत करो। तुम वज्र को उठाओ और मेरे को मारने के लिए जो है तैयार हो जाओ। तो इस युद्ध के अंदर यदि देखा जाए तो वृत्तासुर जो है वो असुर होते हुए भी सुर हैं, असुर होते हुए भी उनको भगवत ज्ञान है। वो जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन इंद्र जो है अपने को कर्ता माने हुए हैं कि मैं इसको मारूं या मैं इसको नहीं मारूं, अपने को कर्ता मान रहे हैं इंद्र। तो इंद्र जो है भगवान की इच्छा को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है। जैसा हमारा स्वभाव है, जैसा हमारा गुण है, उसी प्रकार से भगवान हमको प्रेरणा करते हैं, उन्हीं के निर्देश के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो जय और पराजय हमको जो मिलती है वो कर्म फल के अनुसार मिलती है अपनी। निर्णय करने वाले तो भगवान हैं। भगवान ने कहा ना कि कर्म जो है जब किया जाता है उसके 5 हेतु हैं। दैवम चैवात्र पंचमम, जो दैव है, जो भाग्य है, वही हेतु है हमारे कर्म का कि हमको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, जय होगी पराजय होगी, सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी, लाभ हानि, ये सब कुछ भगवान के हाथ है, विधाता के हाथ है। कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत स्वतंत्र नहीं है। सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से
बड़ी सुंदर बात वो वृत्तासुर इंद्र को समझा रहा है, समझाते हुए कह रहा है। अब 9वें श्लोक में कह रहा है, ओजः सहो बलम प्राणममृतम मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हेतुम आत्मानं मन्यते जड़म। ओज का मतलब है इंद्रियों का बल, सह का मतलब है मन का बल, मनोबल, और बल का मतलब है शारीरिक बल। तो हमारा इंद्रियों का बल, मन का बल, शरीर का बल, प्राण, अमृतम, अमृत का मतलब है जीवन, अमृत्यु, अमृत्यु एव भी तम अज्ञाय, तम माने उसको, किसको, काल को, काल को न जानकर जनः जड़म हेतु, ये जो लोग हैं वो इस जड़ शरीर को ही इसका कारण मानते हैं, मन्यते। तो जो मनुष्य हैं वे इस काल की जो प्रक्रिया है, काल की जो चेष्टा है वो तो जानते नहीं हैं, और इस जड़ शरीर को जय पराजय का आदि कारण मान लेते हैं। और यही काल जो है अनेक प्रकार से स्थित, ये काल हमारे मनोबल के रूप में, हमारे इंद्रिय बल, हमारे शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। सब काल के द्वारा ही परिचालित हो रहा है। काल ही हमको जो है आगे बढ़ा रहा है, समय के फेर से ही सारा काम हो रहा है। समय कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान है, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, जो काल के स्वरूप को नहीं जानते हैं, वो अपने शरीर को ही कारण मान लेते हैं कि ये कार्य मैंने किया, इसका कर्ता और भोक्ता मैं हूं, जबकि वास्तव में तो सभी कुछ भगवान की देखरेख में काल के द्वारा प्रेरित होकर हो रहा है। 10वें श्लोक में कहते हैं, यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन्नीश तंत्राणि विद्धि भो। देखिए कितनी सुंदर सुंदर बातें वहां पर युद्ध भूमि में उपदेश दे रहा है। कौन? वृत्तासुर। किसको? असुर को, सुर को अर्थात देवता को, इंद्र को, देवताओं के राजा हैं। कह रहे हैं, हे मघवन, हे इंद्र सुनो, यथा दारुमयी नारी, जैसे कि लकड़ी की एक नारी है, काठ की बनी हुई कठपुतली, दारुमयी नारी मतलब कठपुतली। तो जैसे कठपुतली यथा यंत्रमयः, और जैसे यंत्र का बना हुआ कोई मृग हो, कोई हिरण हो, तो वो क्या है, नचाने वाले के हाथ में रहता है, जैसा चाहे वो नाचती है। कठपुतली भी और यंत्र भी, हिरण भी, क्योंकि वो तो यंत्र से परिचालित होता है ना हिरण। तो उसी प्रकार से, एवं इसी प्रकार भूतानी, सभी प्राणियों जो हैं, ईष्ट तंत्राणि विद्धि, भगवान के ही वश में उनको समझो दो, भगवान के ही अधीन समझो उनको। भगवान का जो तंत्र है, भगवान ने जो एक सिस्टम बना रखा है, सो दैट सिस्टम इज इन ऑपरेशन। तो हम लोग सब एक यंत्र की भांति ही कार्य कर रहे हैं। जैसे भगवान ने कहा है, यंत्रारूढ़ानी माया, इस माया रूपी यंत्र के ऊपर बैठकर सभी लोग जो हैं घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं अपने अपने कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। यंत्रारूढ़ानी माया, उसी बात को यहां पर समझा रहे हैं इंद्र को वृत्तासुर। बड़ी सुंदर ज्ञान की उपदेश दे रहे हैं वृत्तासुर यहां पर। आगे 11वें श्लोक में बोलते हैं, पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमात्मा भूतेन्द्रियाशया शक्नुवन्त्यस्य सर्गादौ न विना यदनुग्रहात्। यहां पर कह रहे हैं कि यत अनुग्रहात्, जिनके अनुग्रह के बिना, जिनके कृपा प्रसाद के बिना, पुरुषः प्रकृति ही, जो पुरुष है अर्थात जीवात्मा, और प्रकृति जो प्रकृति के तत्व हैं, क्या है, व्यक्त, आत्मा, भूतेंद्र, भूतेंद्रिय, आशय इत्यादि। यहां पर प्रकृति के क्या क्या तत्व हैं? प्रकृति के तत्व हैं, एक तो महत्त्व, प्रकृति से महत्त्व की उत्पत्ति होती है, फिर अहंकार, उसके बाद फिर पंच महाभूत, इंद्रियां इत्यादि। तो ये सब जो हैं, और अंतःकरण, आशय माने अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चारों सर्ग आदौ, इस
विश्व की उत्पत्ति करने में न शक्नुवंती, ये इस विश्व की उत्पत्ति करने में समर्थ नहीं हो सकते। दूसरे स्कंद में हम लोग श्रवण कराए हैं कि जब प्रकृति के द्वारा ये सारे तत्व उत्पन्न कर दिए गए तो भी ब्रह्मांड की रचना नहीं हो पाई। जब भगवान ने इनमें प्रवेश किया तब इनके अंदर इस प्रकार की एक दिव्य शक्ति आ गई कि तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, शरीर की उत्पत्ति हुई। तो अलग अलग रूप से यदि इन सब तत्वों को मिला दिया जाए तो कोई कार्य नहीं होगा। तो वास्तव में जो कार्य हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो केवल भगवत शक्ति से है। यही है भगवान की कृपा। तो जिनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना जीवात्मा कुछ कर सकती है और ना प्रकृति कुछ कर सकती है। हम लोग इस बात को श्रवण किए हैं दूसरे स्कंद में भी और तीसरे स्कंद में भी, कि किस प्रकार से जो है जीव भगवान के ही अधीन है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, गीता में कहा भगवान ने कि मेरी ही अध्यक्षता में ये सारी प्रकृति जो है कार्य करती है। तो तीन प्रकार की जो शक्तियां हैं भगवान की, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो उसके अंदर जो जीव शक्ति है और माया शक्ति है, ये तभी क्रियान्वित होती हैं जब उसके अंदर भगवान प्रवेश करते हैं। तो प्रकृति और उसके 24 तत्व जो हैं वो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो है भगवान की शक्ति का ही प्राकट्य है, भगवान की शक्ति का ही रूपांतर है वो। प्रत्येक, भगवान ने कहा है, वेदों में कहा है, भगवान का कहना है, मदीयम महिमानम च पर ब्रह्मेति शब्दितम वेश्यस्य अनुग्रहीतम में संप्रश्नैर विव्रतम हृदि। कह रहे महीयम महिमानम च, मेरी जो महिमा है वही अनेक अनेक प्रकार की वस्तुओं के रूप में प्रकट हो रही है और मुझे इसीलिए परब्रह्म के रूप में जाना जाता है। पर ब्रह्मेति शब्दितम, इसीलिए कह रहे हैं कि वेत्स्यस्य अनुग्रहीतम में, इसीलिए प्रत्येक प्राणी को जो है भगवान के महिमामय कार्यों के विषय में सुनना चाहिए। संप्रश्नैर विव्रतम हृदि, हृदय से उसको लगाना चाहिए, भगवान की महिमा का ज्ञान करना चाहिए। भगवान ने कहा है, अहम आदिर ही देवानाम, समस्त देवताओं का मूल भी मैं ही हूं, मुझसे स्वतंत्र तो कोई वस्तु है ही नहीं। सभी ममैवांशो जीव लोके, जो जीव हैं वो भी मेरे ही अंश हैं, मेरे अधीन हैं। तो इसलिए यदि कोई जीवात्मा स्वतंत्र ईश्वर भगवान होने का दम भरता है, अभिमान करता है, तो ये उसकी मूर्खता है। और इसी का जो है आगे वर्णन किया जा रहा है। कह रहे हैं 12वें श्लोक में, जो अविद्वान है उसके विषय में बता रहे हैं, ऐसे मूर्ख लोगों के विषय में कह रहे हैं, अविद्वान एवमात्मानं मन्यते नीशमीश्वरम भूतै सृजति भूतानि ग्रसते तानि तै स्वयं। यहां कह रहे हैं कि एवं अविद्वान, इस बात को न जानकर, न जानने वाला जो अज्ञानी है, अविद्वान है, वो अनीशम आत्मानम, अनीश जो है, अनीश का मतलब है जो परतंत्र है, जो ईश्वर नहीं है, ऐसा अनीश, उसको आत्मानम माने जीवात्मा है यहां पर, को ईश्वरम मन्यते, ईश्वर मान लेता है। कहता है कि मैं सर्वसमर्थ हूं, मैं करता हूं। और फिर क्या करता है वो, भूतई, प्राणियों के द्वारा, जो परमात्मा वो है, प्राणियों के द्वारा भूतानि सृजति, जो प्राणियों की सृष्टि होती है, तानि तई, उनके ही द्वारा उनको स्वयं ग्रसते, ये समझता है कि मैंने ही ये सारी सृष्टि की है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जिसे इस बात का पता नहीं है कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही परतंत्र जीव, वही क्या करता है, इस जीवात्मा को ही स्वतंत्र मान लेता है, कर्ता और भोक्ता, समर्थ मानना ईश्वर, क्योंकि ईश्वर ही है जो सबके कर्ता और भोक्ता हैं। और फिर कह रहे हैं कि जो भगवान है वास्तव में वही केवल सभी प्राणियों का सृजन करते हैं और फिर उनको स्वयं ही उनका संहार करते हैं। तो सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये सब भगवान के हाथ में नहीं है,
यदि व्यक्ति ऐसा कहने लगे कि ये सब मेरे द्वारा हो रहा है, तो बिल्कुल मूर्ख है वो। जो लोग कहते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, जिंदगी भर ये कहते रहते हैं, जिंदगी भर, और कहते कहते मर जाते हैं। कुछ होता तो है नहीं, कुछ होता नहीं है उनसे, कहते रहो। तो हमें ये मानना चाहिए कि वास्तव में केवल भगवान ही एकमात्र कर्ता और भोक्ता हैं। जितने भी भौतिक शरीर हम उत्पन्न हुए मानते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि माता पिता के द्वारा हमारा जो है शरीर उत्पन्न हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। माता पिता को तो प्रेरणा दी जाती है भगवान के द्वारा ही, उस प्रेरणा के द्वारा ही यथा योनि यथा बीजम, जिस प्रकार माता पिता का शरीर होता है उसी के अनुसार उनके द्वारा जो है जीवात्मा शरीर ग्रहण करता है, उनके पुत्र के पुत्री के रूप में सुख दुख भोगने के लिए। तो ये सब प्रेरणा भगवान की ओर से है। तो मनुष्य का जो जन्म का कारण है वो हमारे भौतिक माता पिता नहीं मानने चाहिए। इसके कारण वास्तव में आदि कारण भगवान ही हैं। और इसी प्रकार से हमारी मृत्यु का कारण भी कोई और नहीं है। कई बार हमारी एक्सीडेंट से, कई बार बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो हम कहते हैं देखो ये कोरोना से मर गया, ये उससे मर गया। ऐसा नहीं है। उसके एकमात्र कारण भगवान ही है, क्योंकि शरीर का प्रारब्ध खत्म हो चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। अगर उसके प्रारब्ध होते तो नहीं मर सकता था वो। तो इस प्रकार से कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब आश्रित है। केवल एकमात्र भगवान ही जो है परम स्वतंत्र पुरुष हैं। अब 13वें श्लोक में कहते हैं, आयु श्री कीर्तिरश्चर्यमाशिष पुरुषस्य या भवन्त्येव हि तत्काले यथा नेच्छोर विपर्यया। यहां पर कह रहे हैं कि क्योंकि यथा अनिच्छो, जैसे इच्छा न होने पर भी विपर्य हो जाता है, उल्टी स्थिति आ जाती है, उसी प्रकार से वैसे ही समय आने पर, काले माने समय आने पर, पुरुषस्य, इस पुरुष की जो कामनाएं हैं, आशीष माने कामनाएं हैं, आयु, लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी, कीर्ति, यश, ऐश्वर्य, तत्भवंती एव, वे भी होते रहते हैं। तो जैसे हमारी इच्छा नहीं होती है और हमको दुख मिल जाता है, इच्छा नहीं होती और हमको अपयश हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसी प्रकार से जब समय की अनुकूलता होने पर और इच्छा न होने पर भी जब हमको आयु, लक्ष्मी इत्यादि मिल जाते हैं, तो ये सब समय के ही फेर है। इसमें हमारी कोई इच्छा होना या ना होना, इसके कोई खास मूल्य नहीं है, क्योंकि इच्छा ना होने पर भी मृत्यु मिलती है और इच्छा ना होने पर भी हमको आयु, लक्ष्मी इत्यादि मिल सकती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं समय आने पर ही मिलती हैं। जब हमारा समय आएगा तो हमको ये चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि जो भी किसी व्यक्ति के प्रारब्ध में है उसको कभी भी रोका नहीं जा सकता, कभी नहीं रोका जा सकता। तो ये सब जो है हमारे कर्मों का ही फल कहना चाहिए इसको। इसके अंदर ही जो दैव है वही एकमात्र कारण है। तो इस प्रकार से हम, भगवान हमसे सब कुछ ले भी सकते हैं और सब कुछ दे भी सकते हैं। सुख और दुख, इसके अंदर भी हम कोई स्वतंत्र नहीं है। ये सब इच्छा के ऊपर है भगवान की ही और हमारे कर्मों की। इस प्रकार से 13वें श्लोक तक हम लोग आज श्रवण किए और 14वें श्लोक से फिर अगले सत्र में हम श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।